स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम अनुवाद बनाने का नियम बता रहे थे, जिसमें कर्ता क्रिया संबंध हमने बता दिया। कर्ता क्रिया संबंध में कर्ता नौकर्ता सह के साथ पठती, तो के साथ पठता, ते के साथ पठन्ति, त्वम के साथ पठसि, युवाम के साथ पठत, यम के साथ पठत, अहम के साथ पठामि, आवाम के साथ पठाव, वयम के साथ पठाम। तो ये तो हमारा लट लकार में हुआ। ती त अंति, सी थ थ, आमी आव आम। ये लट लकार में हुआ, वर्तमान काल यानी वर्तमान काल। तो इसी पर तो नहीं बनना, इसका भूतकाल जाएगा, भविष्यत काल जाएगा, लोट लकार आज्ञार्थक जाएगा। तो इसीलिए इसके हम तीनों कालों पर बताते, तीनों चारों के भेद में। तो लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार को भविष्यत काल, लंग लकार को भूतकाल और लोट लकार आज्ञार्थक। सबसे पहले ये हम जाने कि लट लकार किसे कहते हैं, लंग लकार किसे कहते हैं, इसका हिंदी ये नाम है। तो चारों लकारों में जैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी ये टेंस ही है। तो चारों लकारों में जो स पठती, ये वर्तमान काल लट लकार में हम बनाए हैं। पठती, ती त अंति, सी थ थ, आमी आव आमी। तो इसका भविष्यत काल जाएगा, इसका भविष्यत काल पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। कर्ता चेंज नहीं होगा, समय चेंज हो जाएगा। वह पढ़ता है और वह पढ़ेगा। तो स पठति, स पठिष्यति। कर्ता चेंज नहीं हुआ, स ही है, लेकिन समय चेंज हुआ। जो ये वर्तमान काल में पढ़ता है और ये पढ़ेगा, तो पठिष्यसि। स पठति, तो पठत, तो पठिष्यत, ते पठन्ति, ते पठिष्यन्ति। बस यही हमको चेंज है। त्वम पठसि, तो वर्तमान काल, और ये भविष्य काल, त्वम पठिष्यसि, तो पठिष्यथ। त्वम युवाम, सॉरी गलती हो गया, तो पठिष्यथ नहीं, युवाम पठिष्यथ, यूयम पठिष्यथ, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्याव, वयम पठिष्याम। यानी ये भविष्यत काल हो गया। इसमें स्य सब में लगता है, तो इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद हम लंग लकार पर जाएंगे। तो कर्ता चेंज नहीं होगा, यही सबके साथ ऐड रहेगा। स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो स अपठत, तो अपठताम, वह पढ़ा, वे दोनों पढ़ा, अपठतम, तो अपठताम, वे सब पढ़ा, पढ़ लिया, ते अपठन, तुमने पढ़ा, त्वम अपठ, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम, तुम सब ने पढ़ा, यूयम अपठत। मैंने पढ़ा, यानी भूतकाल बीत गया, लंग लकार उसको कहते हैं। अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठा, हम सब ने पढ़ा, अहम वयम अपठम। तो ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लकार में हो गया। कर्ता चेंज नहीं होगा, क्रिया चेंज होगा, जिस में हम करेंगे। तो अब इसका लोट लकार भी हम जान लें, आज्ञार्थक है। तू, ताम, अंतु, इसी फार्मूला पर सेट होगा। ये पठ का है, इस पर हम गम भी दे सकते हैं, भू भी दे सकते हैं, जितना भी क्रिया होता है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना टहलना, घूमना, सब क्रिया पर यही इसका रूप जाएगा। तो पठतु, स पठतु, तो पठता, ते पठन्तु, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठानि, आवाम पठाम, वयम पठाम। तो ये लोट लकार में हुआ। इसका हम आपको बता दें कि कर्ता चेंज नहीं होगा। तो जैसे यहाँ स होगा ही, तो होगा ही, ते होगा ही, इसमें भी इसी प्रकार स होगा ही, तो ते। आपको समझाने के लिए मैं बार बार इस कर्ता को लिख रहा हूँ, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। स, तो, ते, स, तो, ते, बाद वैसा ही है। त्वम, यूयम, अहम, इसी प्रकार यहाँ भी स,
तो ते, सह तो ते। इस पर हमारे जितना भी लकार हमको पढ़ना है, वर्तमान, भूत, भविष्य, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, सब में इसी तरह हम बनाएंगे। क्रिया का 2 रूप होता है, सो बता देते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। देखो इधर ध्यान दो कि क्रिया के 2 रूप होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी में गम, पट, अस, भू, क्री, धा, ये सब। और आत्मनेपदी की क्रिया होती है सेव, लव, रुच, याच, मोर। ये जिसमें सानस प्रत्यय लगता है आत्मनेपदी की क्रिया में। ये है परस्मै। तो हम जनरली बनाते हैं जब सेंटेंस, तो परस्मैपदी की क्रिया के अनुसार ही बनाते हैं। तो इसका है, जैसे उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर देते हैं कि वर्तमान काल में जैसे लट लकार का सेंटेंस हमारा होगा, वह पुस्तक पढ़ता है, स पुस्तकम पठति, ये तो पुस्तकम पठता, ते पुस्तकम पठन्ति। तीनों रूप में जाएगा। ये एक वचन का है, द्विवचन का, बहुवचन, इसी प्रकार जाएगा। तो लिट लकार सबका एक एक उदाहरण दिए हर लकार का। लिट लकार का है त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, यानी तुम पुस्तक पढ़ोगे, भविष्यत काल। तो यहाँ त्वम के साथ सी, पठिष्यसि। वह सह रहता यहाँ तो पठिष्यति, लेकिन त्वम है इसलिए पठिष्यसि। कर्ता हम डिफरेंट कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं समझने के लिए। इसके बाद लंग, इसका भी वही है, स पठिष्यति, तो पठिष्यत, ते पठिष्यन्ति, त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यत, ह्यूयम पठिष्यत। इसका लंग लकार का भी एक उदाहरण दिए, तो पुस्तकम अपठताम। डिफरेंट कर्ता के साथ हम इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग समझें। तो मैंने वे दोनों, सबका हम हिंदी मीनिंग लिख दिए हैं पिछले क्लास में, याद कर लेने। तो मैंने वे दोनों पुस्तक पढ़ लिए, लंग लकार भूतकाल। तो वे दोनों पुस्तक अपठताम, क्योंकि तो के साथ हमारा टेबल बता रहा है कि तो के साथ अपठताम है, ते के साथ अपठन है। तो हम जब लास्ट बनाने लगेंगे तो आगे का एक बार करता हमको देख लेना, जब हम यहाँ लास्ट में भरेंगे। तो ते पुस्तकम पठन्तु, ये लोट लकार का है। यहाँ लोट लकार में है स तो ते पठन्तु, गच्छन्तु, खादन्तु, पिबन्तु, पठताम, तो में, और यहाँ तो ये चारों लकार हो गया। तो इसी प्रकार ये चारों लकार का हमको अध्ययन हो गया। अब हमारे सेंटेंस बनाने में, संस्कृत के अनुवाद बनाने में एक बीच में आता है शब्द रूप का अध्ययन हमको करना होगा। शब्द रूप, तो शब्द रूप में आपको देव शब्द रूप, लता शब्द रूप, और लता, साधु, मुनि, इतना फिलहाल अभी आपको याद करना है, क्योंकि सेंटेंस में अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है, अभी बहुत बाकी है। वो तो सिंपल सेंटेंस हुआ कि वह घर जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, बस हर लकार। अब हमको उसके अंदर कारक का चिन्ह बताना होगा। तो कारक के चिन्ह के लिए हमको शब्द रूप का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो शब्द रूप में अगर हम एक देव शब्द रूप याद कर लेते हैं, जो देव बोलने से अ की ध्वनि निकलती है, देव बोलने से हमको अ की ध्वनि निकलती है। तो एक देव शब्द रूप अगर हम याद कर लेते हैं तो अकारांत में, तो नर, छात्र, शिक्षक, विद्यालय, कलम, तड़ाग, अध्यापक, अश्व, गज, सूर्य, चंद्र, सरोवर, उद्यानम, सब इसी से हमको हो जाएगा सारा काम। और बहुत सारा है, इसको समझने के लिए जैसे हम नर, तो अ आ रहा है, यानी अकारांत हुआ देव में। छात्र अ आ रहा है, शिक्षक अ आ रहा है। तो एक देव शब्द रूप, बालक शब्द रूप याद करने से हमको ये सबका हो जाएगा। इसी प्रकार आ आकारांत है। लता शब्द रूप याद कर लेने से रमा, लता, तो शाखा, अध्यापिका, शिक्षिका, महिला, कीड़ा, नासिका, वाटिका, ये सब हमको इससे याद हो जाएगा। एक लता अगर याद कर लेंगे तो आकारांत का सब उसी के माध्यम से हो जाएगा। और सब में हमने कारक का चिन्ह डाल दिया है, इसको भी आपको याद करना है। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से, चतुर्थी
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग के अर्थ में, षष्ठी काके की रारे री और सप्तमी में पेपर, इतने ये कारक का चिन्ह, इसी पर सेंटेंस पूरा डिपेंड करता है। तो इसको आपको याद करना होगा, कारक का चिन्ह। इसके आधार पर ही हम कोई सेंटेंस अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि कारक के चिन्ह के आधार पर कैसे संस्कृत में अनुवाद बनता है। अभी तक तो हम सिंपल सेंटेंस आपको बताए हैं सिर्फ लकार में, चारों काल में। अब हमको उसमें ऐड करना है कारक का चिन्ह। तब ये अगर हम जान जाएंगे उसके बाद प्रत्यय सब कंप्लीट कर। अभी फिलहाल आप देव शब्द रूप और लता शब्द रूप याद तो बहुत शब्द रूप करना है, लेकिन अभी हम आपको वह होमवर्क देते हैं, चारों लकार का याद करना है और देव शब्द रूप लता शब्द रूप याद करना है। और साधु उकारांत में आया, इससे गुरु भी हो जाएगा, और मुनि इकारांत में आया, ये भी शब्द रूप सब आपको याद करना है। तब अनुवाद बनाने का नियम और अनुवाद ठीक से बन जाएगा। अगले क्लास में हम आपको कारक का चिन्ह ऐड करके संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम बताएंगे। धन्यवाद।